यहाँ पर आज हम सर्कल प्लाजो पैंट बनाना सीखेंगे। तो ये ड्राफ्टिंग में जो फॉर्मूला यूज़ किया था वही यूज़ करूँगी। सबसे पहले पेपर को मैंने ऐसे फोल्ड किया, इसके बाद मैं यहाँ बीच में एक बार और फोल्ड करूँगी। पेपर को ही आपको कपड़ा मारना होगा। तो यहाँ देखो ये अब 4 लेयर में हो गया है। तो ड्राफ्टिंग में जो फॉर्मूला यूज़ किया था मैं वही फॉर्मूला यूज़ करूँगी। तो यहाँ मेरे कमर का मेज़रमेंट 12 इंच आया था, तो मैं यहाँ 12 इंच मार्क कर दूँगी। सेम ऐसे ही मैं कपड़े पर करके दिखाऊँगी। इसके बाद 2 इंच का हमें बेल्ट चाहिए होगा, तो 2 इंच ऊपर छोड़कर जितनी भी लंबाई है वो यहाँ पर मार्क कर लेना। मान लो मेरी यहाँ पर लंबाई 34 इंच है, मैं 2 इंच बेल्ट बनाऊँगी। तो यहाँ मैं 2 इंच इसमें माइनस करूँगी और हाफ इंच हमें यहाँ नीचे फोल्डिंग के लिए चाहिए। तो यहाँ पर आप चाहो तो 34.5 इंच पे मार्क कर देना। तो 2 इंच ऊपर छोड़कर जो भी लंबाई है उस पे मार्क करते जाना गोलाई में। जितना नीचे जा रहा है इसे उतना नीचे जाने देना। ये देखो मेरे यहाँ पर जो कपड़ा है यहाँ पर जॉइंट होगा। इस जगह मैं सारे पॉइंटों को मैं मिलाकर दिखा रही हूँ। ये देखो इतना हिस्सा जो है ये वाला एरिया, यहाँ पर हमें कपड़ा जॉइंट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे वो मैं डायरेक्ट आपको कपड़े पर करके मैं दिखाऊंगी। इससे पहले आप ड्राफ्टिंग वाली वीडियो ज़रूर देखना। ये देखो जॉइंट करने के लिए यहाँ मैंने एक पेपर लिया है, इसमें हाफ इंच ऊपर चढ़ाऊंगी। हाफ इंच इसमें एक्स्ट्रा लेना होगा सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हाफ इंच ऐसे ऊपर चढ़ा देना और पिन से जोड़कर रख देना। फिर ऊपर से 2 इंच छोड़कर जो भी लंबाई है उसे यहाँ पर मार्क करते जाना। तो मैं 35 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इनको डार्क कर दिया। सेम ऐसे ही अब मैं कपड़े पर करके बताऊँगी। तो मैंने कपड़े को ऐसे 4 लेयर में बिछा लिया है। यहाँ पर लेंगे हम कमर का माप। मेरी वाली जो साइड है वो फोल्ड साइड है। इस साइड जो फोल्ड है बाद में हमें कटिंग कर कर अलग करना होगा। कमर का जो भी मेज़रमेंट है यहाँ पर मेरे फॉर्मूले में बिठाने पर आया 12 इंच। मैं 12 इंच यहाँ पर तैयार करूँगी। इसकी गोलाई में लेना होगा, ऐसे इंची टेप को रखना और 12 इंच पर मार्क कर देना। ये देखो अब मैं इन सारे पॉइंट को यहाँ पर मिला लूँगी। इसके बाद यहाँ पर हम 2 इंच का बेल्ट बनाएंगे। तो ऐसे ऊपर छोड़ते जाना और नीचे लंबाई में यहाँ पर जो भी लंबाई है उसे मार्क यहाँ पर करते जाना होगा। इससे पहले देखो यहाँ पर इस कोने में मैं पेपर जोड़ रही हूँ। ये पेपर पहले ऐसे था, मैंने इसे ऐसे बीच में फोल्ड किया है इसके बराबर। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं इसे कट करके निकाल दूँगी। यहाँ पर देखो मैंने इसे कट करके निकाल दिया। नीचे जितना कपड़ा था उतना ही पेपर मैंने यहाँ पर लिया है जॉइंट के लिए। अब ऊपर देखो यहाँ पर 2 इंच से रखा और नीचे जो भी लंबाई है उसे यहाँ पर मार्क कर लेना। ये देखो यहाँ पर ऐसे मार्क करते जाएंगे। इसके बाद फिर इस जगह आएंगे, फिर इस जगह आएंगे। तो ऐसे इंची टेप को उठाते जाना है, जैसे गोलाई में जा रहा है सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे मार्क करते जाना है। तो यहाँ पे मैं मार्क करके दिखा रही हूँ। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये देखो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। इन सारे पॉइंटों को मैं ऐसे मिला दूँगी। इस जगह देखो मेरे यहाँ पर पेपर है पे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं मार्कर से बनाकर दिखा रही हूँ। इसका शेप ऐसे जाएगा। अब हमें इसकी करनी होगी कटिंग। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तब इसको एकदम गोलाई में इसका शेप आएगा और इसका घेर भी ज़्यादा होगा। जैसे मैंने ड्राफ्टिंग में समझाया था मैं सेम वैसे ही बना रही हूँ। यहाँ पर तो तैयार हो गया। अब हम इस साइड भी यहाँ बनाएंगे। तो जितना मैंने ऊपर लिया है उतना ही मैं यहाँ पर लूँगी। इसके बाद हम इस साइड आएंगे। इस साइड चाहो तो 3 इंच भी ले सकते हो, मैं यहाँ पर 2.5 इंच ले रही हूँ। इसके बाद हम इंची टेप को ऐसे तिरछा पकड़ेंगे और यहाँ पर इस लाइन को ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद अंदर हमें हाफ इंच या फिर 1 इंच के हिसाब से आप यहाँ पर ऐसे गोलाई में शेप दे सकते हो। यहाँ पर मैंने इसे ऐसे शेप दे दिया। अब इसे ऐसे कटिंग करनी होगी।
इस जगह से पूरा कटिंग कर कर अलग करना होगा और यहाँ पर इसे ऐसे ले जाते हुए कट करना होगा। इस साइड देखो मेरे एक साइड जॉइंट आ रहा है, तो मैं इसे पूरा यहाँ से अलग कर दूँगी, जिससे हमारे यहाँ पे 2 पार्ट निकलेगा और ये हमारा पेपर जो है ये फोरमा की तरह काम आएगा। जो एक्स्ट्रा पीस साइड में बचा है इस पेपर को मैं इसके ऊपर रख दूँगी। ये देखो सीधी लाइन को एकदम सीधी लाइन से यहाँ पर मिलाना होगा। यहाँ पर ऐसे मिला लो और इसे सबसे पहले पिन से जॉइंट करना होगा। यहाँ पर इस पेपर को मैं ऐसे रख दी हूँ और अब मैं यहाँ इसे पिन से पूरा जॉइंट कर दूँगी ताकि ये पेपर ज़्यादा हिले नहीं। अब जैसे शेप इस पेपर में बना हुआ है सेम इसके साइड से ऐसे कटिंग कर लेंगे। इसके भी हमें 2 पीस हमें यहाँ पे निकालना होगा। ये देखो ये हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे शेप दे रही हूँ हल्का हल्का। ये देखो अब इसे कैसे जॉइंट करेंगे। ये देखो ये सीधी लाइन है, सीधी को सीधी लाइन से यहाँ पर ऐसे मिलाना होगा। तो इसे कैसे मिलाएंगे, इसे ऐसे इसके ऊपर रख दिया मैंने। यहाँ पर हमें सीधी पार्ट को सीधे से ऐसे मिलाना होगा और यहाँ पर पूरे में मैं पहले पिन लगा रही हूँ, बाद में मैं इसकी सिलाई करूँगी ताकि सिलाई करने में हमें यहाँ पर आसानी हो। सेम ऐसे ही मैं दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही करूँगी, यहाँ पे सिलाई कर दूँगी। इसके बाद इसके ऊपर भी एक बार और सिलाई करूँगी। अब लेंगे यहाँ पर हम बेल्ट। तो बेल्ट कैसे बनाएंगे, इस पीस को सबसे पहले खोल लो और यहाँ पर इंची टेप को ऐसे हल्का हल्का माप लो। ये कपड़ा डबल में है तो मैं डबल में ही इसको लूँगी और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्यों, सिलाई मार्जिन के लिए और यहाँ फोल्डिंग के लिए। तो ये जो बचा हुआ पीस है मैं इसी से ही बेल्ट बनाऊँगी। तो इसे बेल्ट कैसे बनाऊँगी, मैं 2 इंच का बनाऊँगी तो 5 इंच चाहो तो 4.5 इंच ऐसे माप लेना। इसके बाद हमें इन लाइनों को ऐसे मिलाना होगा। यहाँ पर ऐसे मिला दिया, सेम ऐसे ही ऊपर करना है। यहाँ पर भी इस लाइन से ऐसे रख देना और 5 इंच पर ऐसे मार्क करते जाना। ये देखो मैं यहाँ पर ऐसे मार्क करके रख ली हूँ। अब यहाँ पर भी मिला दूँगी। अब मैं माप के दिखाती हूँ। ये यहाँ पर 20 इंच आ रहा है, फिर 20 इंच से फिर मापेंगे। ये देखो अभी भी हमारा बेल्ट यहाँ पर कम आ रहा है, यानी अभी भी हमें कपड़ा और भी ऐड करना होगा। उसके लिए बचा हुआ पीस है, यहाँ पे मैं सिलाई कर दूँगी। सिलाई करने के बाद ये पीस देखो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा ये चौड़ा हो जाएगा और जितना भी हमें चाहिए बेल्ट के लिए वो यहाँ पे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो पिन लगाया था सीधी को सीधी से मिलाकर सेम ऐसे ही यहाँ पर सिलाई करनी होगी। सेम ऐसे ही हमें दूसरे पीस में भी यही करना होगा। ये देखो अब इसे ऐसे खोल लेना। खोलने के बाद हमें इसके ऊपर एक बार और सिलाई कर देना होगा। जब आप सिलाई करो तो इसी की मैचिंग का धागा लेना और ये जहाँ पर हम सिलाई कर रहे हैं ये दिखाई नहीं देगा। सिलाई जब करो तो इसे सीधी साइड करना। सेम जैसे मैंने ये पीस तैयार किया है ऐसा ही मैं दूसरा पीस भी मैं यहाँ पर तैयार करूँगी। इसके ऊपर भी मैं एक बार और यहाँ पर सिलाई कर दूँगी। ये देखो ये तैयार हो गया। इसके बाद जो ऐसा शेप बन रहा है यहाँ पर दूसरा पीस भी ऐसे ही लेंगे और एक साइड यहाँ पर सिलाई कर देंगे। याद रहे सीधी को सीधी से मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई करते हुए बाहर आना होगा। ये देखो यहाँ से सिलाई करते हुए बस यहीं से अब हमें बाहर आ जाना होगा। दूसरी साइड हम बाद में जॉइंट करेंगे। तो ये देखो मैं बेल्ट पीस यहाँ पे जॉइंट करके रख ली हूँ। इस साइड एक कोने में एक बार ऐसे फोल्ड करना और इसके ऊपर सिलाई कर देना। इसके बाद जहाँ पर हमने जॉइंट किया था इसकी एक साइड हमें इस कोने में पकड़ना होगा। मैंने इस कपड़े को भी उल्टा रखा है और बेल्ट पीस को भी उल्टा रखा है और 1/2 इंच के हिसाब से मैं यहाँ पर पूरा सिलाई कर दूँगी। इस कोने से ले जाते हुए हमें उस कोने तक जाना होगा। ये देखो ये तैयार हो गया। यहाँ पर देखो हमारे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, थोड़ा सा छोड़कर हम यहाँ पर इसे कट करके निकाल देंगे। आपको जितना चाहिए उतना आप अपने हिसाब से रख लेना। एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर कटिंग कर देना। इसके बाद दोनों साइड को हम यहाँ जॉइंट करेंगे। ये देखो इस जगह जहाँ पर हमने 11 इंच के हिसाब से कटिंग किया था यहाँ से सिलाई करते हुए बाहर आ जाएंगे। तो ये तैयार हो गया। इसके बाद देखो नीचे घेर के लिए एक बार ऐसे फोल्ड करना,
इसके बाद एक बार और इसके ऊपर फोल्ड यहाँ पे कर देंगे। ज़्यादा फोल्ड नहीं किया मैंने, थोड़ा ही फोल्ड करना है। आप चाहो तो यहाँ पर पिको भी कर सकते हो, तो मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पर देखो मैंने फोल्ड करके रख लिया है। ये पूरा तैयार हो गया, मैंने दोनों साइड किया है। इसके बाद हमें नीचे का घेर जोड़ना होगा, तो घेर जोड़ने के लिए इस कोने से ऐसे पकड़कर इसे ऐसे फैला देना। ये देखो ऐसे फैला दिया। फैलाने के बाद जैसे यहाँ साइड में अगर जॉइंट हो रहा है तो इसे ऐसे जॉइंट होने देना। सेम ऐसे ही उस साइड भी हमें ऐसे जॉइंट करते जाना है। यहाँ पर इसे ऐसे पकड़ेंगे, इन दोनों पीस को बराबर ऐसे नीचे से सिलाई करनी होगी। यहाँ से सिलाई करते हुए हमें वहाँ तक, उस साइड तक हमें जाना होगा। तो यहाँ देखो मैंने पूरा सिलाई यहाँ पे करके रख लिया है। अब यहाँ पर देखो ये एक्स्ट्रा पीस बच रहा है, यहाँ पर इसे ऐसे फोल्ड कर देना, फिर इसे ऊपर चढ़ाकर फिर यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई यहाँ पे कर लेना। तो यहाँ पर देखो मैंने सिलाई कर लिया है। अब ये पीस अगर ऐसे जा रहा है इसके ऊपर, यहाँ पर भी सिलाई एक बार कर देना। इसके बाद यहाँ पर हाफ इंच जैसे फोल्ड करना और फिर ऊपर ऐसे चढ़ा देना, थोड़ा सा छोड़ देना इलास्टिक के लिए। फिर इसके अंदर इलास्टिक डालकर तैयार कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।